हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऐड की 11 न्यू ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आपको ऐड का प्रयोग सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, छोटे शहरों, छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों, छोटे जगहों एवं बड़े शहरों के भाग आदि के नाम से पहले ऐड का प्रयोग करते हैं। अगर ये सब आएगा तो ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख कर समझते हैं। ही लिव्स, यहाँ इन की जगह ऐड रहेगा, ये गलती से इन हो गया है। ही लिव्स एट जागीराबाद इन भोपाल, वह जागीराबाद में भोपाल में रहता है। अब यहाँ पर जागीराबाद एक छोटा शहर है और भोपाल बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर ऐड का प्रयोग किया गया है। हम लिप्स के बाद इनकी जगह पर ऐड कर लेंगे। नंबर 2 देखते हैं। आर टेम्पल इज सिचुएटेड एट भोजपुर एंड रेशन, टेम्पल स्थित है भोजपुर में, रीजन में। इसी तरह हम लोग ऐड का प्रयोग कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 2 है, रहने या काम करने के स्थान के नाम से पहले ऐड का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर, बंगला, लॉज, होटल, बैंक, फैक्ट्री आदि के नाम से पहले। जैसे एग्जाम्पल देख के समझते हैं। ही इज स्टेइंग एट मयूर होटल, वह मयूर होटल में रुका हुआ है। अब यहाँ पर देखिए होटल कहा गया है, इसलिए यहाँ पर होटल के पहले ऐड का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 है, ही वर्क्स एट कैनरा बैंक, वह कैनरा बैंक में काम करता है। यहाँ पर बैंक का नाम लिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऐड का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 है, एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे कोई एग्जैक्ट लोकेशन हो उसमें हम ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द कॉर्नर, एट द टॉप, एट द दूर, एट द एंड एंड द रोड। इस तरह के सेंटेंस में भी हम ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, राम तुम्हारा इंतजार कर रहा है बस स्टॉप पे। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट लोकेशन है, इसलिए यहाँ पर ऐड का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 है, ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर, वह कोने में बैठा हुआ है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट लोकेशन है, इसलिए यहाँ पर भी ऐड का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 है, समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट लोकेशन है, इसलिए यहाँ पर भी ऐड का प्रयोग करेंगे। इसी तरह हम लोग इसको कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 4 है, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में नंबर 1 है, आई हैव अ मीटिंग एट 11 AM, मेरी 11 बजे मीटिंग है। यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया, निश्चित समय बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी ऐड का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 है, रोहन वेंट होम टू लंच टाइम, रोहन घर गया लंच टाइम में। यहाँ पर भी निश्चित समय बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी ऐड का प्रयोग किया गया है। दोस्तों हम लोग इसी तरह इन सभी को बना लेंगे। अब देखते हैं नंबर 5। निम्न शब्दों के साथ हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे है, एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, एट डाउन, एट सनराइज, एट डेब्रेक, एट डस्क, एट ट्विलाइट, एट सनसेट। इन सभी सेंटेंस के साथ भी हम ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे नंबर 6 है, किसी वस्तु या व्यक्ति पर निशाना साध कर कोई चीज फेंकी जाए, तब हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही थ्रू स्टोन्स एट अस, उसने पत्थर फेंका हम पर। इसमें निशाना साधने की बात किया गया है, उसने पत्थर मतलब हमें मारा है। नंबर 2 है, आई शॉट एन एरो एट द बर्ड, मैंने एक तीर मारा चिड़िया को। अब इसमें देखिए चिड़िया को निशाना साध कर मारने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी ऐड का प्रयोग करेंगे। और नंबर 7 देखते हैं, किसी निश्चित उम्र में कोई काम किया जाए या कोई घटना घटे तो ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 16, उसने स्कूल छोड़ा 16 साल की उम्र में। अब इसमें निश्चित उम्र की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी ऐड का प्रयोग किया गया है। देखते हैं नंबर 2, ही स्टार्टेड टीचिंग एट द एज ऑफ 22, उसने पढ़ाना स्टार्ट किया 22 साल की उम्र में। यहाँ पर भी निश्चित समय बताया गया है,
इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया गया है। नंबर 8 है मूल्य, प्राइस, दर, रेट, मात्रा, क्वांटिटी, गति, स्पीड आदि बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1 है मिल्क सेल्स एट ₹40 a लीटर। दूध 1 लीटर 40 रुपए में बेचा जाता है। यहाँ पर प्राइस की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया गया है। देखते हैं नंबर 2, द कार वॉज रनिंग एट आ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कार दौड़ रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर। यहाँ पर भी स्पीड की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं नंबर 9, जब किसी के संबंध में अच्छे या बुरे होने की बात की जाए तब एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। नंबर 2 है शी इज बैड एट सिंगिंग, वह गाने में बुरी है। अब इसमें भी संबंध में बताया गया है, अच्छे या बुरे की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया गया है। नंबर 10 देखते हैं किसी की प्रार्थना या आदेश पर कोई कार्य किया जाए तो एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल फॉरगिव यू एट माई रिक्वेस्ट, प्रिंसिपल ने तुम्हें मार दिया मेरी प्रार्थना पर। यहाँ पर प्रार्थना की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया गया है। देखते हैं नंबर 2, एट द ऑफिसर कमांड फायर्ड एट हिम, ऑफिसर के आदेश पर मैंने उस पर गोली चलाई। यहाँ पर भी आदेश पर कोई कार्य किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया गया है। देखते हैं नंबर 11, किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित दशा या अवस्था के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है ही इज एट वर्क, वह काम पर है। नंबर 2 है चिल्ड्रन आर एट प्ले, बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें भी निश्चित दिशा या अवस्था बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह हम लोग इसको कर लेंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।